आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 6.4 जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वुडन ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए पॉलिश्ड वुडन प्लैंक एंड इंक्लिनेशन ऑफ द प्लैंक इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। यानी कि ये मान लीजिए एक वुडन प्लैंक है और वो उसका एंगल धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, मतलब वो ऐसे फ्लैट था और उसके बाद उसको जो है धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का वुडन। तो कहता है कि जब ये 18 डिग्री पर आता है तो ये जो है स्टार्ट हो जाता है ना, धीरे धीरे बढ़ा करके जब 18 डिग्री पे आता है तो ये स्टार्ट हो जाता है और जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये कंटिन्यू जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लगता है। तो जाहिर सी बात है जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे मान लीजिए ये है, अब आपने इसको ऊपर उठा दिया किसी एंगल पर तो वो जो है एक बार चल पड़ा तो वो चलता रहेगा। फिर कहता है कि अगर हम इसको डाउन भी कर देते हैं, इसके इंक्लिनेशन को 18 डिग्री से अगर रिड्यूस करके 15 डिग्री ले आते हैं तो उस समय उसका क्या फ्रिक्शन होगा। तो पहले तो आपको 18 डिग्री पे फ्रिक्शन निकालना है और फिर 15 डिग्री पे फ्रिक्शन निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले हम इंक्लिनेशन को बढ़ाते हैं 18 डिग्री तक लेके आते हैं। जैसे ही 18 डिग्री पे लेके आएंगे ये बॉक्स आपका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखें, थ्योरी में आपने पढ़ा है कि एक ऐसा समय आता है जब उसका फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, तो जैसे आपने थोड़ा सा बढ़ाया उसने एडजस्ट किया फ्रिक्शन ने, फिर और बढ़ाया और एडजस्ट किया, और एक समय आएगा जब वो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। उसी को हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। मैक्सिमम उस वक्त, और उस वक्त जब मैक्सिमम होगा तो ये जो इसका जो वेट है नीचे की तरफ काम करेगा, इसका कंपोनेंट mg cos थीटा बैलेंस करेगा किसको, रिएक्शन फोर्स को, और mg sin थीटा हमारा फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है। तो जब ये इंक्लिनेशन 18 डिग्री हुआ, मतलब कहने का जब ये मैक्सिमम 18 डिग्री पर पहुंचा तो ये बॉक्स मूवमेंट करने लगा। इसका मतलब उस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लग चुका होगा। और याद रखें, जब एक बार बॉडी मूव कर जाती है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है और ऐसी हालत में फ्रिक्शन फोर्स को काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं वहाँ पर। तो म्यू जो एस है ना, वो म्यू एस की वैल्यू म्यू के से कम हो जाती है। तो हमें दोनों निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यू इंटू आर होता है, ये आप जानते हो, म्यू इंटू आर होता है। आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, एम जी कॉस थीटा की वैल्यू, सॉरी एम जी कॉस थीटा के इज इक्वल टू होती है। अब एफ एस हमारा कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा, तो यहाँ एफ एस की जगह क्या लिख देंगे, एम जी साइन थीटा। बट ये कब हो रहा है, जब 18 डिग्री एंगल पर हम जाते हैं। तो यहाँ एम जी कैंसल आउट हो जाएगा और ये नीचे आएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, टेन थीटा, और थीटा कितना हमने लिया, 18 डिग्री। तो ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। अब देखिए, जो कि बॉडी चल पड़ी है, तो मैंने आपसे बोला जब बॉडी चल पड़ती है, जैसे मान लीजिए किसी खड़े ट्रक को, अगर आप ट्रक को या कार को धक्का दें तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन एक बार जब वो चल जाएगा ना तो आपको फिर उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है अब वो काइनेटिक में बदल गया, और जिसकी वजह से अब हमको कम फ्रिक्शन महसूस होगा, जिसकी वजह से हम मोशन को आराम से कैरी कर सकते हैं। तो अगर इसी को, इंक्लिनेशन को धीमे 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 कम करके अगर 15 डिग्री पे ले आए तो कहता है उस वक्त कनेक्ट, देखिए बॉडी तब भी चलती रहेगी, क्योंकि बॉडी को अब चलने के लिए वो फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी जो फोर्स हमने लगाया था। तो जब बॉडी अब चल पड़ी तो चलने पर उस पर हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी। तो हमारा जो फार्मूला है वो घट करके ये आ जाएगा, म्यू के इज इक्वल टू टेन थीटा। सेम इसी तरह से करेंगे और उस वक्त म्यू के की वैल्यू अब 15 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो इसमें ये नहीं है कि जब आपने 15 डिग्री किया तो रुक जाएगा, ऐसा नहीं, जब चल पड़ा तो फिर वो चल पड़ा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे।